नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, जिस तरह आप विजुअल में देख रहे होंगे, इस वक्त हम खड़े हैं दरभंगा हाउस का सीसीएल भवन में। यहाँ सरहुल पूजा के पूर्व संध्या के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और धर्मगुरु बंधन तिगा इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थे। धर्मगुरु बंधन तिगा इस वक्त हमारे साथ है और जैसा कि आप जानते हैं, सरहुल आदिवासी समाज का सांस्कृतिक पहचान है, उसका सबसे बड़ा पर्व है, उसकी भावनाएं, उसकी आस्था इससे जुड़ी हुई है। बंधु तिगा जी, आप लोग इतने धूमधाम से सरहुल पर्व मना रहे हैं और इसी राजधानी में सीरम टोली का विवाद आपने सुना होगा। वह सीरम टोली में आदिवासी समाज एक अलग लड़ाई लड़ रहा है। उसका कहना है कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट किया गया है सीरम टोली सरना स्थल का, उसकी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है, उसकी पहचान को मिटाने की साजिश है। एक हालांकि सरकार कह रही है कि जो उसे तोड़ने की जा रही है, लेकिन आदिवासी समाज उससे मुतमईन होता नजर नहीं आ रहा। जी सही बात है। सीरम टोली हमारा धरोहर है, हमारे पूरे वर्ल्ड में उसकी एक पहचान है और उस पहचान को जिस तरीके से सरकार बहुत हल्के में ले रही है, क्योंकि जब रैंप के लिए जो नक्शा बन रहा था, सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, जैसे कि डीसी साहब कह रहे थे कि हम तो नए हैं और हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन समाज के तरफ से इसको पहले ही देखना चाहिए था। लेकिन जिनकी जिम्मेवारी वहाँ केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं, उनको इन सारी चीजों को देखना चाहिए था कि 10 फीट घटाना, रैंप उस जगह पर उतारना, और इतने भारी भीड़ की संख्या में लोग आते हैं और इसलिए जगह तो पहले से ही छोटा था और फिर रैंप उतर रहा है, उससे और जगह छोटा हो गया। तो इस पर सभी लोगों का विरोध हो रहा है और सरकार ने भी कहा है कि हम हटाएंगे, लेकिन एल&टी कंपनी के साथ जब तक बातचीत नहीं होती है, और अब तो परसों नरसों को हमारा सरहुल पर्व है और अभी जैसा कि कल डीसी साहब वहां पर गए थे मुआयना करने के लिए और वहां कुछ काम भी चल रहा है हटाने का, लेकिन वो पूरा तो हट नहीं पाएगा जैसा कि लगता है। जब तक वहां डोजर नहीं आएंगे, बड़े बड़े भी नहीं आएगी, जब तक नहीं आएगा, ये 4-5 मजदूर को लगा के वो नहीं हटाया जा सकता है। तो इस तरह से समाज बहुत आक्रोशित है इससे। और इसमें जैसा आप देखें कि मानव श्रृंखला बनाया गया, उसके बाद में फिर बंदी बुलाया गया और इस तरह से सभी मंत्री विधायकों का पुतला दहन भी किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि एक पूरे वातावरण में सरहुल को लेके पूरा जो खुशनुमा माहौल रहता है। एक तो प्रकृति अपने अन्य कई प्रकार का फूल से हमारा स्वागत करता है, लेकिन इस बीच में आप देखेंगे कि पूरा माहौल जो है, आदिवासियों का माहौल वहां केंद्रित हो गया कि एक खुशी में, एक जो मिठास में जो खटास आ गया है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री हो और जितने भी सरकार के जो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य या विधायक, सभी लोगों से हमारा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके, यदि अगर हटा लेते हैं तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। आदिवासियों का जो केंद्रीय सरहुल सरना स्थल है, और यदि नहीं हटाया जाता है तो इस बार का जो त्योहार सभी लोगों ने कहा है कि मंत्री हो, विधायक हो या सरकार का विरोध करेंगे, और विरोध स्वरूप में क्या होगा कि सभी लोग कंधे में चाहे गला में काला पट्टी लगाकर सरकार का विरोध करते हुए पर्व को इस बार प्रकृति का आभार प्रकट करेंगे। कुछ आदिवासी समुदाय के जो सामाजिक संगठन है, उनके हिस्से या बात कही जा रही है कि वे लोग हजारों की संख्या में जुट करके रैंप को तोड़ डालेंगे। तो क्या बंधु तिगा इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं या इस तरह की जो कार्रवाई है समाज की ओर से, उसे अपना समर्थन देंगे? इसमें मैंने यही कहा है कि सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहुल इस बार धूमधाम से मने, उसी में अगर 2 लाइन जोड़ देते कि सरना समाज के लोग संयम बरतें, क्योंकि 4 लोगों से कमरे में बंद होकर एक मीटिंग करना और समाज के बीच में, टीवी मीडिया के बीच में आकर उनको एक संदेश देना चाहिए था, सरहुल संदेश के रूप में, कि जो कुछ भी रैंप वहां पर हो रहा है जिससे सरना समाज उद्वेलित है और हमारे तरफ से सरहुल खुशी से मनाए। इसके बाद हम लोग जो एल&टी कंपनी उससे वार्ता करके इसको हम लोग हमेशा के लिए हटा देंगे। और जो डिमांड हो रहा है कि रैंप जो है उसको
ऊपर ऊपर ले जाया जाए। तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग उसको हटा देंगे। तो मैंने भी इसमें एक बात कही है कि सरकार यदि अगर सक्षम नहीं है हटाने में, तो वो क्योंकि हमारा केंद्रीय स्थल है, उससे हमारा लगाव है और भावनात्मक लगाव है, आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, और इसलिए हम लोग सब मिलजुल कर हटाने का प्रयास करेंगे। तो सरकार से हम लोग चाह रहे हैं कि उसको हटा लेंगे। यदि सरकार अगर नहीं हटाएगी, तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार के पास अगर फंडिंग नहीं है तो भाई हम लोग चंदा देंगे सरकार को, लेकिन उसको हटाना है। और हो तो गैता कुदाल सारे चीज लेके हम लोग भी उसको हटाने के लाएंगे, सरकार यदि नहीं हटाती है। केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य है अजय तिर्की, उनका कहना है कि रैंप को हटाना तो अब संभव नहीं है, बगल की जो जमीन है उसे लेने की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, उनका कहना उसमें बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जब अपना कोई किसी चीज पर समर्थन करता है तो उसी में वो ढलता चला जाता है। तो लाखों करोड़ों लोगों का आस्था उससे जुड़ा हुआ, और एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति जो समिति में है वो निर्णय नहीं ले सकते हैं। सभी लोग का मानना है कि रैंप को ऊपर ऊपर ले जाया जाए। तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री भी इस बात को समझ गए हैं। तो अजय तिर्की जो कह रहे हैं वो क्योंकि सरकार को खुश करने के लिए वो ये बात को कह रहे हैं, क्योंकि समर्थन दे चुके हैं। क्योंकि सरकार को बताना चाहिए था, जब नक्शा बन रहा था उसी समय उनका अवगत कराना था। एल&टी कंपनी के साथ, समिति का, समाज के लोगों के साथ मीटिंग होना चाहिए था, क्योंकि बड़ा चीज था ना। तो वो चीज नहीं हो पाया। अन्य जगहों पर आप देख लेंगे, और जो इस तरह का जैसे रातू रोड में ही बना, तो देखिए कहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है उसको अलग हट के कराया गया। तो उसी तरह उसको भी वहां करना चाहिए था। रामेश्वर उरांव आजकल समर्थन में उतरे हैं आपके, जबकि यही रामेश्वर उरांव मंत्री थे उस समय रैंप का डिजाइन तैयार हुआ था। तो क्या नहीं लगता है कि इस पूरे मसले का पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है? ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हाँ, अगर आप कहें 2 तरीके से आप देख सकते हैं कि वो आस्था के केंद्र है, तो रामेश्वर उरांव जी का वहां जाना, और हाँ उन्हीं के समय में वो वित्त मंत्री थे और हाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्हीं के समय में भी ये प्रपोजल प्रस्तावना वगैरह बना था। इन सारे पहलुओं को, इन सारे, इसमें दोषीवार केवल ये सरना समिति के जो अजय तिर्की केवल नहीं है, इसमें मुख्यमंत्री भी दोषीवार है, जो और सारे सभी लोग दोषीवार हैं। अब मैं इस पर कहना चाहता हूं कि मैं पिछले साल से ये 2025 है, मैं 2023 में डीसी साहब का मीटिंग में भरी सभा में मैंने इस बात को कहा था कि एक मीटिंग कराया जाए, क्योंकि रघुवर दास के समय में भी ये बात उठी थी कि वहां भवन बनाया जाए, और लेकिन उसका विरोध उस समय हुआ था कि वो जगह छोटा है इसलिए कोई भवन वगैरह नहीं बनेगा। तो लेकिन जब सरकार बदल गई और यही अजय तिर्की जी विरोध करने वाले थे, लेकिन फिर इनके समय में विरोध करने वाले थे उस समय, और जब सरकार बनी और इधर से जब प्रपोजल आया तो ये लोग समर्थन दे दिया और बन गया, और ऊपर से 10 फीट घटाया भी गया है। तो एक तरह से भवन नहीं बन रहा था उस समय, विरोध हो रहा था, भवन बन गया, 10 फीट और घटा दिया गया, ऊपर से रैंप वहां उतार दिया गया। तो ये एकदम एक तरह से कहा जाए कि उस स्थल का, जिस तरह से आदिवासियों का पूरे देश और दुनिया में, अगर भारत देश में उसका 5वां स्थान के रूप में, और हमको लगता है आने वाले दिन में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनता है इसका। तो उस तरह से भी देखा जाए इसको कि उसका महत्व को घटाने का भी हमको लगता है कि किन्हीं का षड्यंत्र हो उसमें, जिसमें सरकार भी फंस गया, सरना समिति के लोग भी उसमें फंस गए हैं। कंपनी को क्या है, सरकार ठेका निकालती है, टेंडर निकालती है, वो अपना भरता है, उसको क्या है, जो सरकार नक्शा बनाए देगी वो तो बनाएगा। तब सरकार का दायित्व बनता है और सभी लोगों का दायित्व बनता है कि उसको रोका जाए। क्या बंधन तीगा इस बार धर्मगुरु की हैसियत से जो केंद्रीय सरना समिति की ओर से सीरम टोली में जो कार्यक्रम होगा उसमें हिस्सेदार होंगे? जी बिल्कुल, हमारा पूरा कमेटी, राजीपड़ा सरना प्रांत महानगर कमेटी लगातार इस अभियान में, चाहे बंदी का हो, चाहे पुतला दहन का कार्यक्रम हो, चाहे वो मानव श्रृंखला बनाने का, सभी में हमारा समर्थन रहा। और मैंने कहा है कि संवैधानिक तरीके से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक रैंप नहीं सरकार हटाती है तब तक ये आंदोलन अभियान, मैंने कहा है, ये अभी केवल रांची बंद हुआ है। यदि सरकार नहीं मानती है तो कल के दिन में जिला बंद होगा, राज्य को बंदी बुलाया जाएगा, देशव्यापी इसका अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि ये हमारा आस्था के, जिससे हमारी पहचान है, और उसी को माने उसका दायरा कम किया जा रहा है, उसको उसका महत्व को कम किया जा रहा है। इसलिए आंदोलन जो है
क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको अभियान को चलाएंगे। एक मसला जो आदिवासी समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है वह है सरना धर्म कोड का। बंधन तिगा इसे किस रूप में देखते हैं? सरना धर्म कोड तो हमारी पहचान है और इसको लेके लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं और इस बार का हमारा सभी पूरे देश में एक अभियान चलेगा, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। सरना। लगभग हम लोग काफी संख्या में 15-20 करोड़ लोग आदिवासी हैं, लेकिन विभिन्न नाम से वो इस प्रकृति को ही मानते हैं, विभिन्न नामों से। लेकिन सरना धर्म के रूप में हम लोग 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें हम लोग लगभग 50 लाख हम लोगों ने जनगणना महारजिस्ट्रार में अपना कराया था। तो इस बार जो जनगणना होने जा रहा है, इस जनगणना में हमें धर्म कोलम मिले या ना मिले, अन्य कोलम तो रहेगा। पिछले बार भी 2011 में अन्य कोलम में हम लोगों ने 50 लाख लिखा था और इस बार हम लोगों ने स्लोगन दिया है, आपको अभी सरहुल जुलूस में भी दिखेगा 2001 को पूरे देश में ये दिखेगा, अब की जनगणना 2 करोड़ सरना। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमने 50 लाख लिखा 2011 में और 2025 का जो जनगणना होगा उसमें हमारे सरना धर्म के रूप में 2 करोड़ लोग लिखेंगे। सरना आदिवासी समाज की एक दूसरी समस्या है डी लिस्टिंग। एक बड़ा तबका दावा करता है कि जो कि ईसाई बन गए हैं या दूसरे धर्म का शिकार चले गए हैं या मुस्लिम धर्म शिकार, उनको डिलिस्ट किया जाए, आदिवासी समाज से बाहर किया जाए। इसमें जैसे मेघा उरांव जी हैं और जो सोमा उरांव जी वगैरह जो है ये एक तरह से कहा जाए कि ये जो आरएसएस के एजेंट के रूप में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, एक तरफ आप अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू जो है वो अपने हिंदू मैरिज एक्ट से गाइड होता है। हम आदिवासी जो है कस्टमरी लॉ से गाइड होते हैं, क्रिश्चियन वो उनका जो है कैनन लॉ से गाइड होते हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी जो है वो शरीयत से गाइड होते हैं। तो जो आदिवासी कस्टमरी लॉ से गाइड होता है और सोमा उरांव मेघा उरांव कह रहा है कि हम हिंदू हैं, तो भाई आप हिंदू मैरिज एक्ट से गाइड होंगे कि आप कस्टमरी लॉ से गाइड होंगे? तो जो व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि हम कट्टर हिंदू हैं और वो व्यक्ति कह रहा है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि जो लोग अपनी रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं और भारत के संविधान में आस्था रखते, देखिए जैसे बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो जनजाति समाज में जो है बहुत सारे हिंदू धर्म को मानते हैं, बहुत लोग ईसाई में चले गए हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, जैन बौद्ध में भी चले गए हैं। हम लोग सरना धर्म की मांग जो कर रहे हैं, यदि हम एक एक लोगों को लाने की बात करेंगे तो भारत देश में सभी धर्मों का सम्मान दिया गया है। आर्टिकल 25 में आप धर्म मानने का स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, लेकिन हम लोग सरना धर्म की जो मांग कर रहे हैं क्योंकि जो हम जड़ से जुड़े हुए हैं और जो व्यक्ति हमारी परंपरा कस्टमरी लोग को छोड़ के अन्य चीज में चला गया तो उसकी लड़ाई भी हम लोग पहले हम ये देखना चाह रहे हैं पूरे देश में जो लोग कस्टमरी लोग से गाइड होते हैं और रूढ़ी प्रथा को मानते हैं उनकी संख्या क्या है, क्योंकि जनजातियों की जैसे भी कल एक मीटिंग हुआ था सूरी सिंह बेसरा और उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, उसमें वो लोग कह रहे थे कि भाई जनजातीय की जगह पर आदिवासी लिखा जाए। तो भाई हमारे लिए तो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, हम जनजाति है, ऑलरेडी हमारे लिए 342 धारा में जनजाति का दर्जा हमें मिला है। तो अब आदिवासी वो लोग कह रहे हैं, तो जनजाति और आदिवासी में तो कोई फर्क नहीं है। अब देखेंगे प्रधानमंत्री हमेशा लाल किला में जब 26 जनवरी हो या 15 अगस्त पर कहते हैं कि आदिवासियों के बारे में वो बोलते हैं, लेकिन भारत सरकार आदिवासियों के बारे में बोलती जरूर है पर वही संयुक्त राष्ट्र यूएनए में जाती है तो कहती है कि हमारे यहाँ तो कोई आदिवासी है ही नहीं है, तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। हाँ, ये दोहरा नीति जो है ये तो सही बात है कि लोग बाहर जब जाते हैं तो कहते हैं कि आदिवासी वहां नहीं है, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि भाई आप जनजाति हैं, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, आप आदिवासी हैं, आपके लिए हमने मिनिस्ट्री दिया है। तो हमारा कहना है कि हमारा जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है और उसमें जो हम जनजाति लोग हैं और उसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मूल धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं। तो आप हिंदू धर्म में हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेघा उरांव जी कह रहे, वो कल परसों भी बयान दे रहे थे सिरमटोली में कि हम
कट्टर जनजाति हिंदू हैं, उनका भी कहना था। तो हम कहते हैं कि हम कट्टर जनजाति सरना है, कट्टर जनजाति ये सरना है। तो अब ये देखना डिलिस्टिंग किसका होगा, जो व्यक्ति पहचान मतलब जनजातियों की पहचान या सरना धर्मावलंबियों की पहचान, उनकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, किस चीज से उसका जो हमारे लिए जो क्राइटेरिया भारत के संविधान में जो दिया गया है, हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। तो ये लड़ाई हम सरना धर्म कोड के रूप में हम लोग लड़ रहे हैं। एक तीसरी समस्या भी है, वो है परिसीमन की। हालांकि आप धर्मगुरु हैं और ये पॉलिटिक्स का मुद्दा है, परंतु कहीं न कहीं परिसीमन आदिवासी समाज का सामाजिक ताना बाना को भी प्रभावित करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आदिवासी समाज की जो सीटें हैं वो एक कम जाएगी लोकसभा में और विधानसभा में। एक बड़ा आदिवासी तबका इस बात की मांग कर रहा है कि परिसीमन का आधार जो है वो जनसंख्या नहीं हो सकता, और खासकर फिफ्थ शेड्यूल के एरिया में, क्योंकि डेमोग्राफी यदि चेंज हुई है तो इसके लिए जिम्मेवार आदिवासी समाज नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार अब तक के राज्यपाल हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। फिर उसका गुनाह या उसकी सजा आदिवासी समाज क्यों भुगते? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से आपने जो सवाल उठाया है हमारे लिए, हमारे हित के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमारा जो सीटें अगर सरकार घटाती है, पिछले बार इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी और डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी समय सांसद थे, बहुत सारे लोगों ने और हम लोगों ने भी लगातार इसके लिए आंदोलन किया, सभी लोग। और हाँ, और डिलिमिटेशन उस समय रुका। और अभी जैसे फिफ्थ शेड्यूल एरिया में हम लोग रहते हैं और आर्टिकल 19(5) में कहा जाता है कि बाहरी लोग का जो यहाँ प्रवेश जो हो रहा है जो वर्जित है, तो कानून का उल्लंघन भारत सरकार हो या झारखंड गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट, जब हम लोग थे तो लगातार हमारा जो संविधान का या फिफ्थ शेड्यूल का उल्लंघन हो रहा है लगातार। तो हम तो ये कहेंगे हमारी जनसंख्या जो पहले थी और जिस समय से हमारे लिए फिफ्थ शेड्यूल का जो हमको शेड्यूल किया गया, सुरक्षित बनाया गया है, तो आप उस समय से हमारे क्षेत्र को आप इसको देख सकते हैं, उस समय से इसको आप कीजिए। तो जहां जैसे रांची शहर में आप देखिए, पूरे रांची शहर में अवैध तरीके से लोग बस गए हैं, है ना। डेमोग्राफी जो चेंज हो गया है तो अवैध तरीके, तब निश्चित तौर पर जनसंख्या हमारे, अब इस जो बाहरी जनसंख्या गलत तरीके से जो बसा है उसको जल्दी आप गणना करेंगे तो हम तो कम हो रहे हैं। और क्या बंधन तिगा जो बाहरी जनसंख्या है या बाहरी आबादी है, आप उसे जो भी है तो उसे वोटिंग राइट से वर्जित करने का मांग करेगी? नहीं, वोटिंग राइट्स को हम लोग ये नहीं रोकेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि पूर्व में हमारी जो संख्या थी, ठीक है, अब जो लोग यहाँ बस गए हैं उनको यहाँ से उजाड़ना केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि महाप्रलय के समान होगा। लेकिन आदिवासियों का संरक्षण करना भी भारत सरकार का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, सभी लोगों का दायित्व बनता है। हेमंत सोरेन मांग कर कह रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि सरकार भले ही चल जाए परिसीमन होने नहीं देंगे। तो क्या आदिवासी समाज, अब भले ही सीरम टोली विवाद में हेमंत सोरेन सीएम हेमंत के साथ मतभेद रखता हो, लेकिन जब परिसीमन का मामला सामने आएगा तो क्या वह हेमंत सोरेन सरकार के साथ खड़ी नजर आएगी? परिसीमन के मामले में सभी आदिवासी लोग एकजुट होंगे, सभी आदिवासी लोग रह गए। अभी हेमंत सोरेन जी को एक काम करना चाहिए, जो हाईकोर्ट ने कहा था कि आप पी पैसा लागू करा दें, जो 1996 में जो पारित हुआ। पैसा या पैसा दोनों एक ही चीज है। तो इसीलिए इसमें यही कहा गया है हमारे तरफ से कि अगर गांव में ग्राम सभा को शक्ति मिलती है तो एक तरह से कहा जो फिफ्थ शेड्यूल ऑलरेडी लागू हो जाएगा, हम लोग अपने तरीके से गांव का सरकार चलाएंगे, गांव का व्यवस्था हमारा होगा। और इसलिए परिसीमन के मामले में हम लोग लड़ाई जो लड़ेंगे, पूरे समाज के लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी लाइन लड़ेंगे। हाँ, पार्टी का सवाल नहीं हो। अंतिम सवाल बंधन तिगादी आपसे होगी हमारी, पता नहीं आज सरहुल के अवसर पर सवाल करना कितना उचित है, क्योंकि आज तो उमंग और उत्साह का त्योहार है। जैसा कि आपने कहा कि जो नाचे वही बाचे, तो नाच तो सरकार नचा तो सरकार भी रही है लोगों को। एक मंत्री है शिल्पी नेहाती, सरहुल पूजा के पहले या विधानसभा सत्र के समापन के बाद वो मंत्रियों को पगड़ी बांध रही थी। दावा किया जा रहा है कि आदिवासी समाज में एंटी क्लॉकवाइज पगड़ी बांधने की परंपरा है, उन्होंने क्लॉकवाइज पगड़ी बांध दिया।
देखिए वहाँ उनसे गलती हुई है। क्या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या पगड़ी बांधने की भी आदिवासी समाज में एक निश्चित प्रक्रिया है? जी बिल्कुल, इसमें विशेष जो हमारा पगड़ी बांधने का जो तरीका है, जैसा कि परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार जो होता है उनका उसको पालन करना चाहिए, और यदि उस पर गलती हुआ है तो उनको उसके लिए माफी मांगना चाहिए। गलती होती क्या? आदिवासी गैर आदिवासी समाज आदिवासी समाज को पगड़ी बांधता है, उसमें गलती हो जाती है तो समझा जा सकता है। एक आदिवासी समाज की बच्ची जो वही पली है, वही बड़ी है, उसी खेत खलिहान से निकली है, उसी सत्ता का हिस्सा रही है, उससे गलती कैसे हो जाती है? ये बिल्कुल, ये गलतियां हुई है और उसको उनको क्षमा मांगना चाहिए, और गलती तो नहीं होना चाहिए, उसको अपने रीति रिवाज और परंपरा को जानना चाहिए कि हम ऐसा। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि क्या आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका, जैसा कि आपने कहा कि कोई है जो कह रहे हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, तो क्या एक बड़ा तबका आदिवासी समाज के रीति रिवाज परंपरा से विमुख भी हो रहा है क्या? ये सही बात है, और जिस तरह से मैंने अभी जो लोग कहे कि हम कट्टर हिंदू हैं, उसी तरह जो हमारा विशेष जो जड़ से जो अलग हो गए, चाहे हम ईसाई के लिए भी कह सकते हैं, जैन बौद्ध में लोग जो चले गए, उस सबके लिए लाइन लागू होता है। और इसी लाइन में ये हो सकता है कि शिल्पा नेहात की जो माननीय मंत्री महोदय भूल चुकी है अपनी परंपरा को, और इसलिए वो गलती कर रही है। तो ये थे हमारे साथ धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी, जिन्होंने आदिवासी समुदाय के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी, चाहे वो डिलिस्टिंग का मामला हो, सीरम टोली विवाद का मामला हो, सरला धर्म कोड का मामला हो, लेकिन इन तमाम बयान में एक बात पर उन्होंने केंद्रित किया कि आदिवासी समाज को अपनी पूरी लड़ाई एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी, तभी आदिवासी समाज की सत्ता, संस्कृति और उसका पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है वह बच पाएगा। शुक्रिया। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।